Hello students, welcome back to your channel Road to A Plus. I am Sudhir Singh and आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। इसके प्रीवियस वीडियो में इसके 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई भी काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव वो फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इसका जो स्ट्रिंग यानी धागा है वो किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट यानी पॉइंट सी से वो टाइटली स्ट्रेच्ड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये इसका धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इसके स्ट्रिंग का लेंथ यानी इसके काइट का यानी पतंग के धागे का लेंथ फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग। ये मान कर चलना है कि इस धागे में यानी ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, कोई इसमें स्लैक मतलब कोई इसमें लूजनेस नहीं है। तो इस तरह से ये काइट यहाँ इस 60 मीटर हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। 60 मीटर हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये यहाँ बी परपेंडिकुलर है, बी, तो ये ए बी सी एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल में सी है ऑलरेडी थीटा यानी 60 डिग्री, सी एंगल सी है 60 डिग्री। सी का अपोजिट यानी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 60 मीटर। और जो फाइंड करना है वो 90 का अपोजिट हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम लोग वही रेशियो लेते हैं जो गिवन वैल्यू है और जो फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यू है यहाँ थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड करना है 90 का अपोजिट यानी हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम कौन सा रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइट है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर पी और एच है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा वैल्यू ऐसा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें पी और एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। तो साइन में भी आता है, साइन इक्वल टू पी अपॉन एच होता है और कॉसेक इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज दैट हम साइन लेते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ साइन इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। ठीक है। लेट length of a string भी AC। इसमें लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है, AC जो फाइंड करना है। ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC में साइन 60 लेंगे क्योंकि साइन में P और H दोनों आता है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H होता है। 60 का अपोजिट P होगा यानी AB अपॉन साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H और H 90 का अपोजिट 90 भी है, इसके अपोजिट AC। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। तो साइन 60 के प्लेस पे लिखेंगे √3 अपॉन 2 इक्वल टू AB गिवन है 60 मीटर, 60 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू √3 यानी √3 AC। देयरफॉर √3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2 120। Therefore AC इक्वल टू 120 अपॉन √3 डिवाइड होगा √3। इसमें √3 से रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। √3 इक्वल टू न्यूमरेटर क्या होगा 120 इंटू √3, 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 340 जा इक्वल टू 40 √3।
AC का वैल्यू है 40√3 और AC ही लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग था, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इक्वल टू AC और AC इक्वल टू 40√3 मीटर। और यही इसका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर यहाँ टॉल बॉय है, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, इसके कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके टॉप बॉयज के आई पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। कब? जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो बिल्डिंग की तरफ चलने पे 30 डिग्री से वो कुछ डिस्टेंस कवर करने पे वो 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सपोज दैट ये टॉल बिल्डिंग AB है, AB टॉल बिल्डिंग है और PQ हाइट ऑफ बॉय है, PQ बॉय है। P पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी I पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है। ये लड़का यहाँ से यहाँ गया यानी S पॉइंट पे आया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 से 60 हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग की तरफ यदि कुछ डिस्टेंस जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कितने डिस्टेंस गया बिल्डिंग की तरफ, कितने डिस्टेंस गया कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री आया। तो सपोज दैट ये AB एक टॉल बिल्डिंग है, PQ वो बॉय है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए BQ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। BQ है हॉरिजॉन्टल लाइन, BQ हॉरिजॉन्टल लाइन है, PQ भी सपोज दैट यहाँ PQ है तो PR, यहाँ PR भी ले सकते हैं, PR ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि अर्थ ग्राउंड के पैरेलल जितने भी लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। बिल्डिंग का पूरा हाइट क्या है? 30 मीटर है और यहाँ 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ये 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, 1.5 मीटर ये भी होगा। तो बिल्डिंग उसके आई लेवल से ऊपर बिल्डिंग का हाइट क्या होगा? तो आई लेवल से ऊपर उसकी बिल्डिंग का हाइट होगा 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 यानी ये हाइट बच जाएगा 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 30 से 1.5 माइनस होगा 27.5 होगा, 28.5 सॉरी 28.5, ठीक है। ये 28.5 इसका हाइट यहाँ से यहाँ रख जाएगा, यानी बॉय के टॉप से यानी इसका आई लेवल से ऊपर का हाइट बिल्डिंग का 28.5, क्योंकि 30 मीटर था, सॉरी 30 मीटर यहाँ हाइट था, 28.5 मीटर होगा, ठीक है। AB be the building, AB be the building and PQ be the boy. AB be the building of height 30 meter
and PQ be the boy of height 1.5 मीटर। PQ 1.5 मीटर है, ठीक है। Therefore हम AR फाइंड करते हैं। यहां से ये डिस्टेंस AR इक्वल टू, रफ फिगर भी एक देते हैं। सपोज दैट एक ये बिल्डिंग है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, इस बच्चे के आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री है। कुछ डिस्टेंस चलने पे सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ आ गया, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप से ही यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस गया कि इसका एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। सपोज दैट ये x मीटर डिस्टेंस कवर किया तो इसका एलिवेशन 30 से 60 हो गया। तो ये 1.5 मीटर है, बॉय का हाइट है 1.5 मीटर, तो ये भी यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, और ये पूरा बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, ये पूरा बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। तो ये हाइट कितना होगा, 30 से 1.5 माइनस होगा, तो 30 से 1.5 माइनस होगा 28.5, तो ये हाइट हो जाएगा 28.5, यहाँ तक 28.5 होगा, ठीक है। फाइंड करना है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फाइंड कर, या ये डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो x मीटर ये है तो ये भी x मीटर ही होगा। सपोज दैट ये डिस्टेंस है y मीटर, ये डिस्टेंस है y मीटर, तो यहां भी ये y मीटर होगा, y मीटर, ठीक है। नेमिंग वही देंगे जो इस फिगर में है, PQ SR, PQSR, AB be the building, PQSR। यहाँ R ऑलरेडी है तो यहाँ R नहीं देंगे, यहाँ कोई चेंज करना होगा। सपोज दैट PQ M यहाँ दे देते हैं, M, ये M, इस पॉइंट को M देंगे, ठीक है। PQ भी द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, देयरफॉर AB बिल्डिंग है तो AM का हाइट क्या होगा, AM इक्वल टू, therefore AM equal to height of building का रिमेनिंग हाइट 1.5 माइनस हो जाएगा, AM equal to 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, ये हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। PS equal to QR, PS equal to QR, let the boy walks x meter towards the building,
towards the building. X मीटर towards the building, ये X मीटर गया बिल्डिंग की तरफ, ठीक है. Therefore QR equal to PS, X meter towards the building. To change the elevation, to change the angle of elevation from 30 degree to 60 degree, from 30 degree to 60 डिग्री, ठीक है. 30 डिग्री से वो 60 डिग्री चेंज हुआ जब वो x मीटर बिल्डिंग की तरफ बढ़ा. तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, और यहाँ आर बी यानी बी आर इक्वल टू एम एस होगा, दोनों लेंथ होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है. तो बी आर इक्वल टू एम एस इक्वल टू वाई. लेट BR here, BR equal to MS, equal to Y मीटर, और ये लिख देंगे लेट. ये दोनों को Y मीटर लेट किए, ठीक है. अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले सॉल्व करेंगे Y का वैल्यू, ठीक है. इस ट्रायंगल में 60 डिग्री इन ट्रायंगल ASM, इन ट्रायंगल ASM. नाउ इन ट्रायंगल ASM में थीटा यहाँ है, गिवन वैल्यू है एम यानी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें चाहिए बेस यानी बी. 90 का अपोजिट ये होगा, ये 90 है, ये 90 का अपोजिट ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये थीटा का अपोजिट है परपेंडिकुलर. तो हमें पी और ये है बेस बी. हमें वाई की रिक्वायरमेंट है, तो पी और बी किस में आएगा, कौन सा टी रेशियो में पी और बी आता है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, या कॉट में भी बी अपॉन पी होगा. तो टेन लेते हैं, तो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी. पी क्या है इसके लिए, एम अपॉन बी एसएम, एम अपॉन एसएम. टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू एम गिवन है ऑलरेडी, एम 28.5 क्योंकि ये 30 था, 1.5 माइनस हुआ 28.5, एम इक्वल टू 28.5 अपॉन एसएम फाइंड करना है जिसका वैल्यू हम वाई लेट किए हैं, वाई. देयरफोर वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 अपॉन √3 ने मीटर होगा. वाई का वैल्यू 28.5 अपॉन √3 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल अब ये ट्रायंगल APM, ये ट्रायंगल APM इस ट्रायंगल में लेंगे. इन ट्रायंगल APM में कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, 30 डिग्री. यहाँ 30 है, 30 का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा AM, और बेस होगा इसके लिए PM. तो tan 30 डिग्री यानी परपेंडिकुलर और बेस लेना है तो tan लेंगे. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B. यहाँ यदि थीटा है तो इसके अपोजिट साइड P होगा AM अपॉन tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और B होगा ये PM tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AM गिवन है 28.5
28.5 अपॉन पीएम, पीएम के प्लेस पे लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई, तो पीएम के प्लेस पे लिखेंगे x प्लस वाई। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इंटू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3, x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से लेंगे 28.5 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि x ये बॉय यानी लड़का वो x मीटर वो डिस्टेंस कवर किया है और वही फाइंड करना है। देयरफॉर x इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल टू रूट 3 एलसीएम होगा, रूट 3 28.5 रूट 3 में रूट 3 होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक है, ऊपर में 28.5 कॉमन होगा, 28.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, यहाँ मल्टीप्लाई करके भी माइनस किया जा सकता है लेकिन 28.5 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 माइनस 1 28.5, 3 माइनस 1 2 अपॉन रूट 3, 28.5 इंटू 2 तो 57 होगा। x इक्वल टू सच एज x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 57 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रेशनलाइज करेंगे रूट 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 से डिवाइड होगा 57, 19 टाइम होगा, 19 टाइम इक्वल टू 19 रूट 3, x इक्वल टू कितना है 19 रूट 3, यही फाइंड करना था। देयरफॉर द बॉय वॉक्स x मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो यहाँ कहेंगे देयरफॉर बॉय वॉक्स 19 रूट 3, 19 रूट 3, 19 रूट 3 towards the building, और ये इसका आंसर हुआ 19 रूट 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at a point at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट, यहाँ A पॉइंट है, A पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. एक ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ ट्रांसमिशन टावर जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग है जिसका हाइट है 20 मीटर, ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है जिसका हाइट h मीटर लेट की है, h मीटर है, और इस टावर का ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप यानी बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी टावर का, बिल्डिंग का नहीं, टावर का यहाँ है, टावर का बॉटम यहाँ है,
टावर का टॉप यहाँ है, तो बॉटम का 45 डिग्री और टॉप का 60 डिग्री है। फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट फाइंड करना। तो टावर का हाइट यहाँ h मीटर लेट किए हैं, टावर हाइट यहाँ h मीटर है और इसका एक पॉइंट दे देंगे C, ABC है, यहाँ D ले लेंगे, D, ठीक है, ये D है, D, ठीक है, D। तो CD टावर क्या है, टावर का हाइट क्या है, CD, CD be the tower and BD be the building, BD be the building BD be the building of height 20 मीटर, बिल्डिंग का हाइट गिवन है 20 मीटर। लेट CD be the tower, let CD be the tower of height h मीटर। ये CD टावर है बिल्डिंग के ऊपर, उसका हाइट h मीटर लिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे, ये टावर है तो ये वर्टिकली स्टैंड है और यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेनस होगा। इन राइट ट्रायंगल ABCD, इन राइट ट्रायंगल ABD राइट ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि ये टावर है वर्टिकली स्टैंड है तो ये 90 डिग्री है, तो ABD राइट ट्रायंगल होगा। ABD में tan 45, क्योंकि हमें फाइंड करना है इसका बेस फाइंड करना है, यानी हमें AB चाहिए, AB, तो AB बेस है, ये थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर वो गिवन है 20 मीटर और बेस हमें चाहिए, ठीक है, यही बेस इस ट्रायंगल के लिए यानी बड़े ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। तो इस बेस चाहिए, तो P का वैल्यू भी गिवन है और B फाइंड करना है, यानी बेस फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और B आता है, तो tan में आएगा P और B, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B या cot इक्वल टू B अपॉन P। तो हम तो या तो tan लेंगे या cot लेंगे। तो सपोज दैट हम tan लेते हैं तो tan 45 डिग्री, ABD में क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P इसके लिए क्या है BD अपॉन tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B और B है AB है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू BD है 20 और AB लिखेंगे, AB फाइंड करना है, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई AB इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ AB का वैल्यू क्या आ गया 20 मीटर, तो इसको लिख देंगे यहाँ 20 मीटर, ये AB का वैल्यू ये 20 मीटर आया, 20 मीटर। Now in triangle ABC, A बड़ा ट्रायंगल ABC। Now in triangle ABC में tan 60 लेंगे, क्योंकि इसमें tan 60 यानी हमें h फाइंड करना है, तो ये पूरा फाइंड करेंगे, उससे 20 माइनस कर लेंगे, h फाइंड हो जाएगा। तो ये पूरा हाइट फाइंड करना है और ये पूरा हाइट क्या है 60 डिग्री, यहाँ थीटा है तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस गिवन है। तो यहाँ भी P और B आ रहा है, तो P और B के लिए यहाँ भी tan लेंगे, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है। P क्या है इसके लिए, ABC में P होगा BC अपॉन B होगा AB
बी ए बी, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 के प्लेस पे लिखेंगे √3। और बी सी, याद है कि बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी और प्लस सी डी। बी सी ये पूरे हाइट को, ये बिल्डिंग और प्लस ऑलरेडी टावर, तो बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी अपॉन ए बी, √3 इक्वल टू बी डी। बी डी का वैल्यू गिवन है 20 मीटर। बी डी क्या है? बिल्डिंग हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है 20 और प्लस सी डी फाइंड करना है। सी डी हाइट ऑफ टावर है, उसको एच लेट किए हैं, तो यहाँ एच लिखेंगे अपॉन ए बी, और ए बी का वैल्यू यहाँ 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू √3, 20 यानी 20 प्लस एच, 20 प्लस एच इक्वल टू 20 इंटू √3, 20 √3। देयरफॉर एच फाइंड करना, एच इक्वल टू 20 √3, एच इक्वल टू 20 √3 माइनस, ये 20 राइट साइड जाएगा, -20 होगा, 20 ये दोनों में 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, 20 इंटू √3 -1 मीटर, ये h का वैल्यू आया। और h ही फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को h लेट किए थे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h, और h इक्वल टू 20 इंटू √3 -1 मीटर। और ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, वो पेडेस्टल मतलब वो उसके बेस पे वो स्टैंड है, बेस इसका ये है और ये पेडेस्टल ये है। ए बी सी इसका नेमिंग दे देते हैं। सपोज दैट पेडेस्टल का हाइट है ए बी सी है, और पेडेस्टल का हाइट इसमें यहाँ तक पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब उसका बेस, कोई भी स्टैचू होता है तो उसका बेस होता है, तो बेस है सपोज दैट ये बी डी है पेडेस्टल जिसका हाइट h मीटर लेट किए हैं, और सी डी यहाँ सी डी है ऑलरेडी स्टैचू का हाइट गिवन है 1.6 मीटर, यानी स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल के ऊपर ही वो स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, सपोज दैट ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है, तो ए से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ए से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। यहाँ टॉप का ये है स्टैचू, और इसके स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से ए से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल के टॉप ये है, पेडेस्टल के टॉप यहाँ है, टॉप का इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है, तो पेडेस्टल यहाँ तक है, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का हाइट h मीटर है। लेट BDB pedestal of height BDB pedestal of height h meter and
CDB statue, CDB statue, a statue of height 1.6 मीटर। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम ABC ए बिग ट्रायंगल में लेंगे और इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, या फिर इस ट्रायंगल में भी ले सकते हैं। सपोज दैट ये ट्रायंगल में लेते हैं BABD और ये पेडेस्टल है, तो ये वर्टिकली स्टैंड है और वर्टिकली स्टैंड होगा तो यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो इसके लिए हाइपोटेनस है और ये बेस होगा। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में कौन सा एंगल लेंगे 45 डिग्री। ABD के लिए 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, 45 डिग्री। फाइंड गिवन ये H और B का रेशियो लेंगे तो H और B किस में आएगा, कौन सा T रेशियो यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, H नहीं P अपॉन B, P और B आएगा क्योंकि ये थीटा है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस और ये बचा वो बेस, तो ये थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस। तो P और B जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और B आएगा वही लेंगे। तो P और B किस में आता है, tan में आता है, cot में भी आता है, tan इक्वल टू P अपॉन B या cot इक्वल टू B अपॉन P। तो tan लेते हैं tan 45 ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 45, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है P अपॉन B, P क्या है इसके लिए BD अपॉन B, बेस AB बेस है तो यहाँ AB लेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू BD का हाइट लेट के है, यानी BD क्या है, BD है पेडेस्टल हाइट जो फाइंड करना है, तो इसका हाइट H लेट किए हैं तो H अपॉन AB गिवन नहीं है, फाइंड करना है AB, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा AB इक्वल टू H मीटर, यानी जितना पेडेस्टल का हाइट है उतना ही बेस भी यहाँ आया है H मीटर, तो यहाँ लिखेंगे H मीटर, यानी AB का वैल्यू हो गया H मीटर। अब ये बिग ट्रायंगल में लेंगे ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लेंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरे ट्रायंगल के लिए ABC के लिए 60 डिग्री है, तो 60 लेंगे और ये 60 का यानी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये BC परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा। तो P और परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस tan में आएगा तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। ABC के लिए P हो जाएगा BC अपॉन B, AB tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू BC, और BC के प्लेस पे लिख सकते हैं BD प्लस CD, BC के प्लेस पे लिखेंगे BD प्लस CD, BC के प्लेस पे लिखेंगे BD प्लस CD। tan 60 इक्वल टू √3 और BC ये पूरा हाइट है तो इसके प्लेस पे लिखेंगे BD प्लस CD अपॉन AB। √3 को एज इट इज √3 लिखेंगे। BD यहाँ BD इक्वल टू H, BD के प्लेस पे H लिखेंगे प्लस CD मीन्स हाइट ऑफ स्टैचू है वो गिवन है 1.6 मीटर,
तो इसके प्लेस पे 1.6 अपॉन ए बी, और ए बी का वैल्यू फाइंड हुआ है एच, ठीक है, √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इक्वल टू h प्लस 1.6 होगा। √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, h को लेफ्ट साइड लाएंगे √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, इसमें h कॉमन आएगा, h कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, देयरफॉर h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। h का वैल्यू फाइंड करना था, h है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 इक्वल टू, पर में √3 प्लस 1 यानी 1.6 इंटू इक्वल टू 1.6, यहाँ है 1.6 लिखेंगे, या इसके ऊपर h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। √3 को a लेट करते हैं और 1 को b, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और एक इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से डिवाइड होगा 1.6 कितने टाइम में 0.8, देयरफॉर h इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और ये h ही था, h क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, h था हाइट ऑफ पेडेस्टल, और h का वैल्यू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, देयरफॉर ये आंसर हुआ। और इसको लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यानी टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से, यानी फुट यहाँ है, बॉटम को फुट कहते हैं, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो रहा है।
टावर के टॉप से, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, उसका 60 डिग्री होना है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट 50 मीटर है, ये गिवन है, टावर का हाइट 50 मीटर, ये गिवन है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट ये बिल्डिंग का हाइट h मीटर लेते हैं, बिल्डिंग का हाइट, ऐसे बिल्डिंग का हाइट ये गिवन है, बिल्डिंग का हाइट ये है h मीटर, और बिल्डिंग ये है CD बिल्डिंग है, तो CD को h मीटर लेते हैं। लेट let CD be the building, CD be the building of height of height h मीटर, बिल्डिंग का हाइट h मीटर, एंड AB be the tower, and AB be the tower, AB be the tower of height 50 मीटर, ये गिवन है, टावर का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल में लेंगे ABC में tan 60 डिग्री यहाँ है, ट्रायंगल ABC, और ये टावर है तो वर्टिकली स्टैंड है और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री लेंगे। फाइंड 60 डिग्री यानी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, AB परपेंडिकुलर है और हमें BC बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर बेस tan में आएगा और cot में आएगा, तो tan और cot कोई भी ले सकते हैं। तो सपोज दैट tan लेते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P है यहाँ AB अपॉन B, BC tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 √3 इक्वल टू AB गिवन है, AB है हाइट ऑफ टावर वो 50 मीटर, AB 50 मीटर, 50 अपॉन BC फाइंड करना है, BC, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, BC का वैल्यू क्या आया 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं BC का वैल्यू क्या है, BC 50 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लेंगे BCD, ठीक है, जो फाइंड करना है H, तो BCD के लिए यहाँ है थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये CD परपेंडिकुलर यानी बिल्डिंग का हाइट परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस ये के लिए tan लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी CD जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है और BC इसका बेस होगा, BC tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, CD हाइट ऑफ बिल्डिंग है जिसको H लेट किए हैं, यहाँ H
अपॉन BC 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू h√3 अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इंटू √3, h 3h होगा, h√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 इंटू h 3h इक्वल टू 50 इंटू 1, यहाँ 50 इंटू 1 50, 3h इक्वल टू 50, देयरफॉर h इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। h क्या था? हाइट ऑफ बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। और ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from 80 meter wide। कह रहा है कि टू पोल है, ये टू पोल है, सपोज दैट AB और CD टू पोल है, दोनों को हाइट इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है इक्वल हाइट, ये दोनों इक्वल हाइट्स पे है, ठीक है। विच इज 80 स्टैंडिंग अपॉन each other side of road which is 80 मीटर वाइड, ये दोनों रोड के किनारे, यानी दोनों एक सपोज दैट एक उस रोड के उस पर और एक रोड के इस पर है, ठीक है। और ये रोड का यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये रोड के दोनों किनारे पे पोल है जिसका हाइट इक्वल है, और रोड का ये दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। कह रहे हैं कि रोड पे किसी पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट P है यहाँ, तो P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 45 डिग्री हो रहा है। तो 60 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो ये यहां 30 लिखेंगे, सिक्सटी डिग्री और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ज्यादा इंक्लाइनेशन है तो इसलिए एंगल कम होगा, तो ये 30 डिग्री इसको लेंगे, सपोज दैट ये 30 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री इसको लेते हैं तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। इस पॉइंट को P ले लेना है, P पॉइंट है, तो रोड के किसी पॉइंट पे दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री, पॉइंट बीच में इसलिए नहीं होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का चेंज है, तो ये किसी एक पॉइंट पे होगा जिसका इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा वो डिग्री कम होगा, जिसका इंक्लाइनेशन कम होगा वो डिग्री ज्यादा होगा। तो यहाँ इसका इंक्लाइनेशन यानी झुकाव इसका कम है, ठीक है, तो ये इसमें डिग्री झुकाव इसमें ज्यादा है, यानी ये स्लोप है तो ये 30 डिग्री होगा, ये उससे स्लोप स्ट्रेट ज्यादा है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये दोनों पोल्स का हाइट तो इक्वल ही है, किसी एक का हाइट होगा दोनों के लिए होगा। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी ये पॉइंट से दो पोल का डिस्टेंस, दोनों पोल का डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस इधर है और दोनों एक डिस्टेंस ये है। सपोज दैट हम इस डिस्टेंस को ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 80 मीटर, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, तो ये दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर, यहाँ तक 80 मीटर है, ठीक है, पोल का डिस्टेंस 80 मीटर, पोल तक ही लेंगे, एटी मीटर।
ये एक पॉइंट P है, यहाँ P है। सपोज दैट इसका डिस्टेंस यदि x मीटर लेट करते हैं, इस पोल का डिस्टेंस x मीटर लेट करते हैं इस पॉइंट से, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा, ये पूरे से x को माइनस करेंगे तो इसका डिस्टेंस होगा 80 माइनस x। इसका डिस्टेंस होगा 80 माइनस x, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, पूरा 80 मीटर है डिस्टेंस, इसको यदि हम x मीटर लेट करते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी ट्रायंगल में ले सकते हैं। सपोज दैट हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो tan, इसमें लेंगे tan, क्योंकि थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस tan में आएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे लेट AB एंड CD बी द पोल्स, AB and CD be the two equal let AB and CD be the two poles of equal height, दो पोल्स है AB एंड CD, दोनों का हाइट इक्वल है। अ पॉइंट P एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर। 80 मीटर, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट, let P be the point, P be the point on the road, P be the point on the road and distance of one pole, या distance of pole AB, यानी उस पॉइंट से AB का डिस्टेंस x मीटर, AB का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ पोल ABB x मीटर, ABB x मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ अनदर पोल कौन सा है? CDB 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में लेंगे ABP, जिस ट्रायंगल में थीटा यहाँ है तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी AB परपेंडिकुलर होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP tan 60, tan लेंगे P अपॉन B, यानी P और B लेना है रेशियो, तो tan लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है इसके लिए? AB अपॉन BP, AB अपॉन BP।
tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ √3 इक्वल टू ए बी है h मीटर, हाइट ऑफ पोल है h मीटर, तो h अपॉन बी पी x है, देयरफॉर h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, h इंटू 1, h इक्वल टू √3x, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP यानी CPD, ये भी लिख सकते A B, क्या लिए थे फर्स्ट ट्रायंगल ABP, तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे CDP। नाउ इन ट्रायंगल CDP ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में थीटा यहाँ है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, इसमें भी tan ही लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, P क्या है इसके लिए CD अपॉन PD यानी DP, CD अपॉन DP, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD हाइट ऑफ पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है, h है, तो यहाँ लेंगे h अपॉन DP कितना है, DP डिस्टेंस 80 माइनस x, तो DP के प्लेस पे लिखेंगे 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस x इंटू 1, 80 माइनस x, इक्वल टू √3h, h इंटू √3h, 80 माइनस x इक्वल टू √3h, देयरफॉर h इक्वल टू, यहाँ h इक्वल टू क्या होगा, तो √3 डिवाइड होगा, h इक्वल टू √3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 80 माइनस x अपॉन √3, h का वैल्यू क्या आया, 80 माइनस x अपॉन √3, और यहाँ से √3 ले लेंगे, h का वैल्यू यहाँ ले लेंगे, h का वैल्यू क्या लाया है 3x, इक्वेशन फर्स्ट लिख लें, h इक्वल टू √3x, तो h के प्लेस पे √3x पुट करेंगे, √3x इक्वल टू, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, √3 h के प्लेस पे लिखेंगे √3, h के प्लेस पे यहां से इक्वेशन फर्स्ट से √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3 इंटू √3 3x होगा, 3x, √3 इंटू √3 3 इंटू x, 3x इक्वल टू 80 माइनस x, 3x इक्वल टू 80 माइनस x, 3x, x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस होगा, 3x प्लस x इक्वल टू 80, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू 80 अपॉन x, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4, 24 जा 80, देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीटर, x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर। अब P से इसका डिस्टेंस x मीटर है, इसका 80 माइनस x है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, h यहाँ h इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं 10 √3x, h इक्वल टू √3x, तो यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर, ये वैल्यू यहाँ इसमें पुट करेंगे तो h का वैल्यू आएगा 20 √3 मीटर, और h क्या था हाइट ऑफ पोल्स जो फाइंड करना था, यहाँ है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, यानी दोनों पोल्स का हाइट इक्वल है, तो h है, दोनों का पोल्स का हाइट h है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू √3 इंटू x और x इक्वल टू 20, देयरफॉर h इक्वल टू 20 √3 h इक्वल टू 20 √3 मीटर, और h ही था हाइट ऑफ पोल्स था h, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स यानी दोनों पोल्स का हाइट सेम ही था, इक्वल टू h और h इक्वल टू 20 √3 मीटर। एक आंसर ये आ गया, हाइट ऑफ पोल्स 20 √3। एक और क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू पोल्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना था दोनों पोल्स का, किससे, यहाँ P पॉइंट से डिस्टेंस दोनों पोल का फाइंड करना है। तो P से एक पोल का डिस्टेंस x है और दूसरा 80 - x, और x का वैल्यू 20 है। तो पोल डिस्टेंस ऑफ टू पोल्स, डिस्टेंस of one pole from point P, from point P इक्वल टू, एक पोल का डिस्टेंस क्या था, x मीटर और x इक्वल टू वैल्यू आया 20 मीटर, ठीक है, x का वैल्यू आया 20 मीटर, तो ये 20 मीटर, एंड दोनों पोल का डिस्टेंस फाइंड करना था, एंड डिस्टेंस ऑफ अनदर पोल फ्रॉम पॉइंट P, अनदर पोल का डिस्टेंस क्या है, 80 - x है, 80 - x इक्वल टू 80 - x का वैल्यू 20, 80 - 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये दोनों पोल का डिस्टेंस भी फाइंड हो गया और ये हाइट भी फाइंड हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ पोल क्या था, h, और h इक्वल टू 20 √3 मीटर। एक आंसर ये आया। डिस्टेंस ऑफ वन पोल ये 20 मीटर, एक डिस्टेंस, ये एक आंसर आया, और डिस्टेंस ऑफ अनदर पोल 60 मीटर, ये डिस्टेंस एक ही है, यानी इसका आंसर है 20 √3 मीटर हाइट ऑफ पोल्स, और दोनों पोल का डिस्टेंस उस पॉइंट से 20 मीटर एंड 60 मीटर। इस पोल से डिस्टेंस 20 मीटर एंड 60 मीटर, यही फाइंड करना था। इस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस, तो एक का 20 मीटर, दूसरे का 60 मीटर, एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाइट ऑफ पोल, तो दोनों पोल का हाइट सेम था, और ये दोनों पोल का हाइट h और h इक्वल टू यहाँ 20 √3 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ।